ऐसा तो नहीं है कि बच्चे बाबा से प्राप्त खजाने को कार्य में नहीं लगाते, लगाते हैं, लेकिन कहाँ लगाते हैं? सिर्फ विकारों के वश, है ना। कहाँ सहेंगे? जहाँ मोह है। कहाँ ज्ञान स्वरूप रहेंगे? ये आत्मा है, ये आत्मा है कहेंगे, जहाँ काम विकार है, मोह है ना। तो ये भी माया कैसे, देखो, हमारी बुद्धि फिरा देती है। कर्म बंधन चुक्त करने में भी नहीं लगाते, है ना। कर्म बंधन चुक्त भी हो, उसमें भी खजाने को नहीं लगाते। कर्म बंधन बढ़ाने में खजाने को लगाते, है ना। तो वास्तव में ये जो बातें हैं इनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी कहते हैं हम ज्ञान अप्लाई करते हैं, हम गुण शक्तियाँ बाबा से जो लेते हैं अप्लाई करते हैं। तो कौन ऐसा है जो कहता है हम अप्लाई नहीं करते? दुनिया में जो टीवी पर सुनते हैं वो भी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान बहुत एप्लीकेबल है, बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन अप्लाई कहाँ करते हैं? जहाँ जहाँ माया कह रही है अप्लाई करने को, वहाँ करते हैं ना। चक्कर तो सारा ये है। अभी देखो, एक बहन है, उसको उसके वो जो पूरा सब जो उसका संबंध है वो ही बहुत गलत संबंध है। उस संबंध में फिर वो मुझे रोज़ कहती है मैं सहन शक्ति अप्लाई करती हूँ, वो व्यक्ति मेरे साथ गलत करता है, मैं वहाँ भी इतना सहती हूँ। बाबा ने कहा मीठा बोलो तो मीठा बोलती हूँ। क्लास आओ कहने से कहती है नहीं हो पाता है क्लास रोज़, लेकिन मैं अप्लाई पूरा करती हूँ। और उससे क्या हो रहा है, वो जो संबंध है वो उसको और ही एक्सप्लॉइट कर रहा है, और ही वो जो कर्म का खाता है, क्योंकि संबंध ही विकारी है। संबंध ही विकारी है। उस विकारी संबंध में ज्ञान ज्ञान करके, आत्मा आत्मा करके, है ना, सहन शक्ति, मीठा बनना है करके उसको चुक्त करने की बजाय उसको और ही वो कर्म के खाते को बढ़ाती जा रही है। ना मोहजीत बन रहे हैं, ना पवित्र बन रहे हैं, लेकिन वही विकारी संबंधों में, है ना, चाहे बिजनेस है तो लोभ नहीं छूट रहा, लेकिन उसी के अंदर लोभ की वृत्ति रखते हुए कहेंगे हम, बाबा कहता है ना मीठा बोलो, लेकिन वो मीठा तो लोभ बुलवा रहा है। वो तो अच्छा बिजनेसमैन बने, आप अच्छा बच्चा थोड़ी बने, है ना। वो तो बिजनेस स्किल बनी, वो तो कोई अच्छा बच्चा थोड़ी बने बाबा का। तो ये जो एप्लीकेशन है, कार्य में लगाओ, तो इसमें ये जो समझने की बात है कि कहाँ कार्य में लगाओ, है ना। बाबा ने कहा बहुत पॉजिटिव सोचो। आज बाबा ने कहा ना, श्रेष्ठ समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। दुनिया कहती है समय बहुत ख़राब है, समय बहुत ख़राब है। बाबा ने हमें बताया नहीं, ये तो संगम युग चल रहा है, ये तो भाग्य बनाने की बेला है। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, है ना। समय के खजाने को कैसे सफल करना है कभी सोचा नहीं था। यह श्रेष्ठ संकल्प भी, श्रेष्ठ संकल्प किसके लिए रखेंगे? जहाँ विकार है, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये बेटर हो जाएगा। लेकिन उसी को पूछो रोज़ क्लास में आओ, नहीं हो नहीं पाता है। मेड आती है ना उस टाइम पे, हो नहीं पाता है। बाबा ने आपको ये कहना सिखाया है कि मेड आती है तो क्लास में नहीं आ सकते हैं,
या उस समय वॉक पे जाना होता है तो क्लास में नहीं आ सकते। वह आपके श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कहाँ गया? क्यों नहीं आ सकते? है ना? तो सारा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कहाँ लग रहा है? जहाँ विकार है। भगवान दे रहा है, माया लगवा रही है। भगवान के घर से, है ना, माया भी कहती है भरो झोली भरो, लगाओगे तो मेरे ही कहने पे, है ना, मैं उसी खजाने से तुम्हारा विकर्म बनवाऊंगी। कर्म बंधन चुक्त करने में भी लगाते तो भी बात थी, चुक्त करने में भी नहीं लगाते। सह किसको रहे हैं? वो नहीं जिसके साथ बहुत हिसाब किताब है, जिसके साथ बहुत खिटपिट है, नहीं, उसको नहीं सह रहे, उसका तो खूब सामना कर रहे हैं। सह किसको रहे? जिसके साथ विकार है, जिसके साथ मोह है ना, और खुद को पता भी नहीं है कि मेरा इसके साथ मेरी वृत्ति विकारी है या मोह की है, वो भी नहीं मालूम। अपने विकारों को, अपने संस्कारों को पहचानना तो सबसे बड़ा ज्ञान है ना, उतना ज्ञान भी नहीं समझ में आता। तो इसीलिए ये जो बाबा ने आज कहा ना, मैंने तुम्हें इतने खजाने दिए, आज बाबा कहते हैं कि सदा सहज विजयी बन जाएंगे। जो बच्चे सचमुच बाबा के दिए खजानों को कार्य में लगाएंगे और यथार्थ रीति से कार्य में लगाएंगे, वो तो सदा सहज विजयी बनेंगे। लेकिन सदा सहज विजयी की स्थिति है संकल्प में, ना, कर्मों में, हर चीज़ में विजयी की स्थिति रहती। विजयी की स्थिति क्यों नहीं रहती? क्योंकि सभी कह रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान है, बहुत प्रैक्टिकल यूज़ है, बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, तो कार्य में तो लगा ही रहे हैं ना, लेकिन माया लगवा रही है। ये सारा चक्कर है ना। और बाबा ने हमें खजाने क्यों दिए हैं? बाबा ने जिस यूज़ के लिए दिए हैं वो है कर्म बंधन चुक्त करने में, है ना, कर्म बंधन चुक्त करने में, नए नए विकर्म ना बने उसमें हम अपना ज्ञान गुण शक्ति का खजाना यूज़ करें, या श्रेष्ठ समय संकल्प का खजाना यूज़ करें, और पुण्य का खाता बनाने के लिए यूज़ करें। ना, 3 चीज़ों के लिए बाबा ने हमें खजाने दिए हैं। कर्म बंधनों को चुक्त करने के लिए, नए विकर्म ना बने इसके लिए उसको यूज़ करना, और फिर पुण्य का खाता जो सेवा से जमा होता है उसके लिए वो खजाने दिए हैं कि उसमें लगाकर यूज़ करें। लेकिन तीनों में से किसी में भी यूज़ नहीं होते, यूज़ होते हैं माया के डायरेक्शन पर, है ना। और जो करते हैं यूज़ वो तो बनते हैं सदा विजयी, जो करते हैं वो बनते हैं, जो राइट यूज़ करते हैं बाबा के खजानों का, है ना। आप देखो, आपको पता है ड्रग का मतलब क्या होता है? दवाई। ड्रग क्या होती है? दवाई होती है। ड्रग्स किसको कहते हैं? दवाइयों को कहते हैं। लेकिन आज ड्रग्स किसको कहते हैं? क्योंकि उसका मिसयूज़ उसके यूज़ से ज़्यादा हुआ, है ना। इसीलिए जो मिसयूज़ है ना, ये जैसी वृत्ति होती है वैसा यूज़ होता है ना। मनुष्य आज दवाई का मिसयूज़ कैसे करना है वो पहले उसको मालूम होता है, यूज़ कैसे करना है वो नहीं पता होगा उसको, वो कहेगा डॉक्टर से पूछो, लेकिन उसका एब्यूज़ या मिसयूज़ कैसे करना है वो मनुष्य को मालूम होता है। ऐसे ही बाबा भी जो खजाने देते हैं वो भी क्या है ना। देखो, मैं पीछे एक माता को देख रही थी,
बेटा इतना बिगड़ा हुआ है, लेकिन पति कुछ भी बोल देते हैं ना तो बेटे को माँ सपोर्ट करती है, और वहाँ पर कहती है कि दीदी ऐसे तो बच्चों को तो ऐसे नहीं कहना चाहिए ना, हर आत्मा को आपको एनकरेज करना चाहिए, हर आत्मा को सहयोग देना चाहिए। लेकिन वही माता जब दूसरे कार्य व्यवहार में होती है तो किसी को एनकरेज नहीं करती, हर एक के अवगुण देखती है, हर एक की निंदा करती है। सारा दिन निंदा करा लो तो सारे दिन निंदा करती है। लेकिन जब बेटे की बात आती है तो कहती है नहीं, बाबा कहता है ना कि आत्मा को स्नेह सहयोग से आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा आगे बढ़ भी रहा है, वो आगे तो बढ़ाना चाहिए, पर आगे बढ़ भी रहा है वो भी तो देखो ना। या पता चला आपने सारा गुण शक्ति ज्ञान जहाँ लगाया वहाँ वो उल्टा ही लग रहा है। तो ये सारी बातें हमें समझनी होती कि वास्तव में क्या कर रहे हैं वो। इसीलिए तो बाबा मुरली चलाते हैं ना, कि हम समझें इन बातों। तो बाबा हमें कहते हैं कि मेरा फरमान है तुम मेरे दिए हुए खजानों को स्वउन्नति के लिए, स्वउन्नति माना कार्मिक सेटलमेंट के लिए। सेटलमेंट कैसे होता है? शरीर से, संबंधों से कोई बहुत विपरीत बातें आती हैं तो वहाँ पर ज्ञान को अप्लाई करो, ये आत्मा है, और शांत रहो। शरीर में भी कोई भी बात हो गई, मैं आत्मा हूँ, तो कर्म सेटल होता है। स्व के प्रति भी बाबा कोई ऐसा नहीं कहते यूज़ मत करो, संबंध के प्रति भी यूज़ मत करो नहीं कहते, लेकिन कहाँ कार्मिक सेटलमेंट जहाँ है वहाँ, है ना। ये नहीं कि जहाँ विकार है वहाँ उसको यूज़ कर रहे। विकार में तो पहले निर्विकारी बनो, है ना। याद की शक्ति, आज बाबा कितनी बार कहते हैं, याद की शक्ति से सकाश दे रहे, दिन रात सकाश दे रहे। किनको सकाश दे रहे? जिनसे बहुत मोह है उनको इमर्ज कर करके सकाश दे रहे, है ना। आपके अंदर इतना मोह है, कैसे आपका सकाश पहुंचेगा? विकारी के द्वारा थोड़ी बाबा कार्य करता है। तो पहले तो अपने को आत्मा समझे ना। जब तक अपने को आत्मा ही नहीं समझा है तब तक तो ज्ञान का कोई पॉइंट ही नहीं है ना। पहला चैप्टर है आत्मा। मैं बहुत सालों तक सोचती थी बाबा होना चाहिए पहला चैप्टर, लेकिन फिर समझा नहीं, आत्मा नहीं समझेंगे तो बाबा भी समझ में नहीं आएगा ना। कोर्स तो राइट बना हुआ है ना, आत्मा नहीं समझेंगे तो बाबा को कैसे समझेंगे? पहले तो अपने को चैतन्य प्रकाश पुंज समझें, तब तो बाबा को समझे ना कि वो चैतन्य है और गुणों का सागर है बिंदु, लेकिन कोई जड़ बिंदु नहीं है। उसको समझने के लिए भी पहले सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा। तो बाबा कहते पहले तो अपने को आत्मा समझे, पहले तो देह और देह के संबंधों, पदार्थों से या दूसरों की देहों के आकर्षण से अपनी बुद्धि को निकालें, तब तो समझ में आएगा ना मुझे आत्मा को क्या करना है, क्या लक्ष्य है मेरा। और उसके लिए बाबा ने हमें फिर खजाने दिए हैं, उसको हमें सफल करना है। देह में बुद्धि फंसी हुई है तो कितना भी देह के रस के लिए, है ना, कई होते हैं देह के रस में इतना भटकते हैं कि उसमें फिर कोई कुछ भी कह रहा है तो सह रहे हैं, समा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपनी देह में बहुत बुद्धि अटकी हुई है, अपना प्लेजर, अपना सब कुछ दिखता है। लेकिन उससे क्या हो रहा है? कोई कर्म का खाता चुक तो थोड़ी हो रहा है, वो तो और ही बन रहा है।
तो इसीलिए अच्छे से समझना है कि कार्य में तो लगाना है, पर श्रीमत पर लगाना है, माया की मत पर कार्य में नहीं लगाना है। क्योंकि खजाना बाप का और कार्य में माया लगवा रही है बहुत अच्छे से, है ना। ये मोटे मोटे आंसू निकलते ब्राह्मणों के, कुछ हो जाता है तो आहें भर भर के रोते हैं, है ना। तो कहाँ गया खजाना? अवस्था ऊपर नीचे हो जाती, इतना क्रोध करते हैं, ब्राह्मण कर रहे हैं, है ना। जोर से बोलने को मना ही नहीं है, भले बाबा कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, बोलो भी जोर से भी बोलो, क्रोध तो नहीं होना चाहिए ना। आपने जोर से भी बोला, किसी को थोड़ा अथॉरिटी में भी रखा, लेकिन उसमें ये तो नहीं होना चाहिए ना कि अगले सेकंड भी उसका प्रभाव रहे आपके ऊपर और आपके ही अंदर वो बीपी बढ़ रहा है और फलानी चीज़ें हो रही हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना हमें समझ कर चलना होगा, मैं आत्मा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। क्योंकि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है समझ नहीं आया तो खजाने वेस्ट ही होंगे। तो बाबा हमें ये आज समझाते हैं और बाबा कहते इसी से ही फिर सदा विजयी बनेंगे। सदा विजयी, सदा सहज विजयी वो कौन होते हैं? कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अंत में विनाश की सीन में भी ऐसे शरीर से निकलेंगे जैसे मक्खन से बाल। कोई आत्मा को कोई हलचल नहीं होगी, कोई संकल्प नहीं चलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे, चुप रहना चाहेंगे तो चुप रहेंगे, फिर कोई कितना भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे, हलचल नहीं है, स्वराज अधिकारी होकर रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था कब बनेगी? जब बाप के दिए खजानों को कार्य में लगाएंगे। कई समझ भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं क्लास कराती हूँ तो कार्य में लगाती हूँ, है ना। लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। इंटेलेक्चुअली समझना भी बड़ी बात है। बाबा कहते कि कार्य में कैसे लगाते हैं, ज्ञान गुण शक्ति की धारणा भी एक सब्जेक्ट है, वो भी इंटेलेक्चुअल धारणा एक सब्जेक्ट, क्लैरिटी एक सब्जेक्ट है, दूसरी सब्जेक्ट है कार्य में लगाना। बाबा कहते उसमें भी अंतर पड़ जाता है ना। कईयों को तो क्लैरिटी ही नहीं है ना, ज्ञान क्या है, गुण का एप्लीकेशन क्या है, या वरदान जो बाबा दे रहे हैं उसका स्वरूप बने। तो इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी भी एक सब्जेक्ट, बुद्धि में धारण हो गया वो भी बाबा कहते एक सब। जो बुद्धि में ही नहीं धारण हुआ तो कर्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अगर बुद्धि में धारण हो भी गया तो भी कर्म में आए, वो भी दूसरी सब्जेक्ट है, वो भी चेक करना पड़ता है ना। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बुद्धि में भी धारण किया पर कर्म में नहीं लाया, तो वो भी पर्सनल चेकिंग हर एक को करनी पड़ेगी। क्योंकि वैसे भी किसी और का क्या जाता है ना, वैसे भी किसी और का क्या जाता है। हमने तो ज्ञान मार्ग में यही देखा, किसी को 2 बार इशारा देते हैं, 4 बार देते हैं, नहीं करता तो हम कहते बाबा आप संभालो, है ना। क्योंकि वैसे भी किसी के करने ना करने से किसी दूसरे का क्या जाता है, जाता तो अपना ही है ना। इसीलिए तो बाबा मुरली चलाते हैं कि हर बच्चा अपने लिए समझे, अपने लिए जिम्मेवारी जवाबदारी उठाए, है ना। संगम युग में एक ही तो ताज है, वो भी नहीं पहनेंगे क्या? जिम्मेवारी का ताज एक ही तो है ना, और तो कोई ताज है नहीं संगम युग में। उस ताज को तो पहनना पड़ेगा ना। और हर एक को इंडिविजुअल चेकिंग करनी पड़ती,
क्योंकि 24 घंटे सिर्फ आप अपने आप को देख सकते हैं और तो कोई देख नहीं सकता। देख सकता है, आपके संग अंग संग रहने वाला भी आपको 24 घंटे नहीं देख सकता, सिर्फ आप देख सकते। विकार का क्या पता चलता है? पता चलता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो संकल्प में तन से, मन से, धन से क्या कर रहे हैं, वो सब अपना खाता खुद चेक करना होता है ना। और जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा ना। इसको समझना है। और आज बाबा हमें क्या कहते कि जब हमें कार्य में लगाना है खजाने को, तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने को कहा। लक्ष्य क्या है? फॉलो फादर। तो बाबा कहते बाबा ने शिव बाबा ने खजाना भरा तो ब्रह्मा बाबा ने नींद फिटाकर भी, है ना, आराम के समय भी विचार सागर मंथन में अपने संकल्प लगाए। रात को जागकर भी आत्माओं को सकाश दिया। कभी ऐसे नहीं कि अपनी देह की गृहस्थी में, अपने दुनिया की गृहस्थी में बाबा ऐसे फंस रहे। बाबा के बच्चे नहीं थे क्या? युगल नहीं थी? कौन नहीं था बाबा का? सबको ही थे ना। शरीर नहीं था क्या? आप अपनी देह की गृहस्थी में कितना समय देते? आजकल तो चाय बना रहे हैं तो चाय बना रहे हैं, वॉक कर रहे हैं तो कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं तो बना रहे हैं, डाइट चार्ट बना रहे हैं तो बना रहे हैं। देह के पीछे कितना समय देते हो? संबंध में भी नहीं देते। आँखों को रिझा रहे हैं तो रिझा रहे, देख रहे हैं एक वीडियो पे दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो। कानों को रिझा रहे हैं तो रिझा रहे हैं। सारा दिन देह में पड़े हुए, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ सहला रहे हैं, कभी वहाँ सहला रहे हैं, यही चल रहा है। देह की कितनी बड़ी गृहस्थी। 5 तो इंद्रियां हैं, कभी चर्म सुख ले रहे हैं, कभी कर्ण सुख ले रहे हैं, कभी मुख से रस ले रहे हैं, कभी आँखों का ले रहे हैं, फिर मनसा के अलग चल रहे हैं। तो इतनी बड़ी गृहस्थी तो देह ही है। उसके बाद संबंधों में इधर फ़ोन लगा रहे हैं, उधर बातें कर रहे हैं, है ना। फिर इसकी बात उसको सुनाने के लिए भी फ़ोन लगा रहे हैं, ठीक है। फिर व्यापार, व्यवहार, बिजनेस, धंधा, नौकरी, इतना, है ना। तो बाबा कहते कि सारा जो खजाना है कहाँ जा रहा है ना। समय, संगम युग का समय, संगम युग का संकल्प कहाँ जा रहा है? स्वोन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? बाबा की याद में बैठ रहे हैं? कितना हम सेवा का खाता बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं देखना है। बाबा तो हमारी झोली बहुत भर रहे हैं, लेकिन क्या हम उतना रिटर्न दे रहे हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना सेवा का खाता बनाना पड़ेगा, इतना अपने स्वपुरुषार्थ में समय लगाना पड़ेगा। स्वपुरुषार्थ का पहला स्टेप क्या है? अंतर्मुखी। जब अंतर्मुखता ही नहीं है तो स्वपुरुषार्थ कैसे होगा? पहले तो अंतर्मुख ही नहीं हो रहे हैं, सारे दिन बोलना, देखना, चलना चल रहा है, तो अंतर्मुख ही नहीं हो रहे हैं, या संकल्पों से को विराम नहीं लग रहा है, तो फिर अंतर्मुखी ही नहीं है तो बाबा की याद कहाँ और कहाँ स्वपुरुषार्थ? आत्मिक स्थिति में तो है ही नहीं, है ना। तो बाबा हमें कहते इतना श्रेष्ठ संगम युग का खजाना दिया। श्रेष्ठ समय क्यों? ये क्रिएशन का टाइम है। दुनिया के लिए क्रिएशन का टाइम नहीं है, उनको क्रिएशन की अक्ल नहीं है।
हमें बाबा ने ये समय दिया कि तुम जितना भाग्य बनाना चाहो बनाओ। वो संकल्प दिए कि जो संकल्प रच कर सृष्टि परिवर्तन स्व परिवर्तन करना चाहो करो। दुनिया में आजकल मैनिफेस्टेशन इतनी बातें होती हैं, और क्या सिखाते हैं, है ना? आप मैनिफेस्ट करो कि मैं बहुत रिच हो गया हूँ, ना, मैं बहुत हेल्दी हो गया हूँ। हेल्दी और रिच के आगे तो है ही नहीं कुछ। मैं फरिश्ता हो गया हूँ, कोई मैनिफेस्ट करता है? आता ही नहीं है। मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ, कोई मैनिफेस्ट करता है? आजकल कहते हैं, दुनिया में भी आजकल ये बात होने लगी है कि मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन ये है आप जो हैं। ये दुनिया में भी आजकल कहने लगे हैं। लेकिन क्या है आप? मैं हेल्दी हूँ, मैं रिच हूँ, मैं हैप्पी हूँ, बस। किसी ने कहा मैं आत्मा हूँ, डेथलेस हूँ, मैनिफेस्ट करो। मैं एंजल हूँ, उपराम हूँ, ऐसे मैनिफेस्ट करो। बाबा भी हमें वही सिखा रहे हैं। लेकिन बाबा ने जो हमें संकल्पों का खजाना दिया वो तो किसी के पास नहीं है ना। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मास्टर ऑलमाइटी हूँ, कोई मैनिफेस्ट करना जानता है? ये जो सोचेंगे वो बनेंगे। लेकिन सोच की भी तो विकारी बुद्धि में लिमिटेशन है ना। देह अभिमान में कोई ये नहीं सोच सकता, देह अभिमान में कोई ये नहीं सोच सकता। तो बाबा हमें कहते हैं मैंने तुम्हें इतने संकल्पों का खजाना दिया, इतने श्रेष्ठ समय का खजाना दिए, और उसमें भी संकल्प क्या है? बस ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, ये बेटर हो जाएगा। यही संकल्प दिए क्या बाबा ने? मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ, कहाँ गया? है ना? तो बाबा कहते हैं कि ये जो इतने सारे खजाने दिए, इससे गुण शक्तियाँ हैं, तो कर्म बंधन चुक्त करो। कितने भी कर्म बंधन आ जाए शरीर से, शरीर बहुत रोगी भी हो गया, कभी अंदर मुख से या मन से ये नहीं आना चाहिए रोगी है। सदा क्या, मैं आत्मा हूँ, शरीर में जो भी कुछ है ठीक है, क्या है? संगम युगी शरीर है, भगवान के वरदानों से पलने वाला शरीर है ना? कितने संकल्प शरीर के पीछे चलाते। थोड़ा दर्द हो गया तो सेवा ही बंद हो जाती। और बाबा कहते तन सफल करने से सतयुग में भी निरोगी काया मिलेगी। यहाँ तो यहीं कुछ हो गया तो तन ही सफल होना बंद हो गया। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है पहले मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा फिर तुम सफल करना। बाबा ने कहा सफल करोगे तो स्वास्थ्य मिलेगा ना। आज बाबा ने कहा ना मूड खराब है और बहाना बनता है पेट में दर्द है। मैं अभी आपको क्या बताऊं, ऑफिस में जब थे ना तो किसी ने कहा कि मेडिकल लीव लगेगी, तो मेडिकल लीव तो मैंने कहा मेडिकल लीव तो अभी मेडिकल लीव कैसे, किसी और की बात हो रही थी, वह मेडिकल लीव कैसे लाएंगे, वो हम एडमिन में थे। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर को जाकर कहेंगे ना कि मुझे लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो डॉक्टर लिख देगा, क्योंकि वो चेक थोड़ी करेगा, है ना। तो ऐसे करके वो मेडिकल लीव आप ले जा सकते हैं। और 4 दिन भी कहेंगे 6 दिन भी कहेंगे तो उसको लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो दुनिया में भी ये मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकल युक्तियाँ देते हैं, क्योंकि पेट दर्द और सर दर्द में तो मेडिकल लीव नहीं होती ना। तो ये तो बाबा भी कहते हैं यहाँ भी क्या है, मूड खराब होगा तो कहेंगे पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बुखार है कहेंगे तो फिर दीदी कहेगी लाओ भाई है ना थर्मोमीटर ले आओ, चेक करते हैं इनको कितना बुखार है। तो बाबा कहते हैं ये जो
न सेवा, न स्वपुरुषार्थ, न कर्म बंधन सेटल हो रहे हैं, है ना, कुछ भी नहीं हो रहा, और ही और फंसते जा रहे हैं। और फिर कहें कि हम ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना अप्लाई करते, है ना। और फिर इसमें जो मूल कारण है, जिस कारण से ये सारी बातें होती हैं, वो क्या है? वो है दूसरों को देखना, ना। लक्ष्य अपना कुछ नहीं। कोई आराम कर रहा है तो हम भी करेंगे, किसी की गिरती कला हो रही है तो उसको देखकर हम भी रुक जाएंगे, है ना। कॉपी करते हैं ना। ब्राह्मण किसको कॉपी करते हैं? कमज़ोर ब्राह्मणों को, अच्छे ब्राह्मणों को नहीं करते। कमज़ोर ब्राह्मण जो धक्के खा खा के चल रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, उसका एग्जाम्पल लेते रहेंगे। वो भी तो ऐसे करता है, वो भी तो इस प्रकार से चलता है, तो उसको कॉपी करेंगे। उसको कॉपी करेंगे तो कैसे बनेंगे? अब किस लिए आए थे? उसके जैसा बनने के लिए आए थे, बाप समान बनने के लिए आए थे ना। फिर ये कमज़ोर संकल्प क्यों? कोई कुछ भी करे, कोई भी कुछ भी करे, किसी की चाल चलन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर उस चाल चलन को हम ठीक करें ना अपने कर्मों से। हम ऐसा बने कि उनको लगे कि नहीं, ये इतना अच्छा कर रहे हैं, हम क्यों ऐसे चल रहे हैं। क्योंकि समझते हैं तीव्र पुरुषार्थ करना है, लेकिन फिर माया का वार होता है तो क्या सोचते हैं, किसने किया है, महारथियों का भी यही हाल है, ऐसे हैं ऐसे हैं, है ना। तो दूसरे की कमज़ोरी, बचपन में भी कहते हैं ना, वो कुएं में गिरेगा तो तुम भी गिरोगे क्या? हाँ गिरेंगे। बच्चे कहते हैं हाँ गिरेंगे, वो जहाँ जाएगा मैं भी जाऊँगा, है ना। तो ऐसा नहीं बनना। कोई कुछ भी करे, अच्छा है ना। कोई नहीं कर रहा तो आपका और ही नंबर आगे हो, आप करो, है ना। एक बार जयंती दीदी बहुत अच्छी एक बात सुना रहे थे कि किसी बहन को किसी ने कोर्स कराया था। तो नया नया सेंटर पे रहने लगी थी वो बहन, और उसने कोर्स कराया था। तो उसके कोर्स कराने से ज्ञान में ये चली, और इसका प्यार था कोर्स कराने वाले से भी। फिर वो जो बहन थी जो नया नया सेंटर पर चली, उसने छोड़ दिया ज्ञान, चली गई घर। तो जब वो चली गई तो सबके मन में आया, अब इसको इतना पालना उसने दी थी तो अब ये भी ढीली ना पड़ जाए। तो फिर वो अच्छी चलने लगी। तो उसको एक बार पूछा कि आप कैसे चले, कैसे अपने को उमंग में रखा। तो उसने बहुत अच्छी बात कही कि मेरी भी तो कोई जिम्मेवारी है ना। जब मुझे कुछ नहीं आता था उसने मुझे सारा ज्ञान सुनाया, आज वो भूल गई है तो मैं भी तो सुना सकती हूँ ना। सुनाने वाला भी भूल गया तो भी तो मैं तो सुन ली ना, मैं तो समझ गई। तो अब मुझे ऐसा बनना है कि उसको मैं समझा सकूं। तो इतना हमें समझ में आना चाहिए कि किसी के गिरने उठने से, चाहे किसी ने कोर्स भी कराया हो, कोई ज्ञान में भी लेकर आया हो, वो तो निमित्त बना ना। हम बाबा के बन गए, बाबा के बन गए, उसकी अवस्था से भी हमारी अवस्था का कोई कनेक्शन नहीं। हमने बाबा को पहचाना, हमें सी फादर फॉलो फादर करके चलना। ऐसा बनना है कि उनको भी हमसे प्रेरणा मिल जाए। महारथी कौन? जो अपना पाँव मजबूत रखे। हिले डुलेगा तो कैसे महारथी बने? आप क्यों कहते हो महारथी ढीला हो गया? आप क्यों कहते हो कोई और महारथी? आप अपना पाँव मजबूत रखो।
बाबा कहते हैं कि कॉपी करना, कमज़ोरी वालों को कॉपी करना, ये सब बातें छोड़ दो, है ना। और सबसे बड़ी बात आज बाबा ने क्या कही, बीज और विस्तार। बीज है साधना, विस्तार है साधन। कभी विचार करते हो, इतना बड़ा वृक्ष एक छोटे से बीज से जन्म लेता है ना, लेकिन दिखता थोड़ी है बीज। बीज दिखता है, वृक्ष दिखता है, लेकिन वृक्ष का आधार बीज है। इसीलिए आज जितनी भी हम बच्चों के जिस चीज़ को देखकर सभी कहते हैं ना, आज देखो कोई ज्ञान में आता है, तो कल मुझे कोई कह रहा था कि सेंटर अच्छा बन जाता है तो देखने वाले भी आते हैं। तो मैंने कहा पर हमें उन्हें नहीं बुलाना है जो सेंटर देखकर आते हैं। हम तो तपस्वी आत्माएं हैं, हम वाइब्रेशन से बुलाएंगे, है ना। हम ठीक है, वो अलग बात है, दिखता है सब है ना। साधन भी बढ़ते ही हैं। अब बाबा जहाँ बैठा है वहाँ वृद्धि तो होगी ना, नहीं तो फिर बाबा वरदान ही कैसे। तो वृद्धि तो होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई, है ना, साधन के आधार से कोई चले। बीज तो साधना है ना, और साधन के आधार से तो फिर कैसे साधन अट्रैक्ट करेंगे। कोई रूप देखकर आएगा बाहर से, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, और जो साधना के बीज से आएगा उसकी क्वालिटी क्या होगी। क्वालिटी में तो बहुत फ़र्क होगा ना। तो हमने कहा एडवर्टीजमेंट अलग है, पर हमें वही चाहिए जो साधना के बीज से आए, है ना। क्योंकि जिसके अंदर तंत्र ही अच्छा नहीं होगा, फिर उसको पानी देना तो बहुत मुश्किल है ना। तो कहते हैं अच्छा। तो मैंने कहा हम इतने भी ये नहीं है कि अभी भूल जाएंगे कि बीज क्या है। तो बाबा हमें कहते हैं कि साधन तो बढ़ेंगे और बड़े भी हैं, वृद्धि होती है। यज्ञ का जहाँ स्वयं है ना, कौन बैठा है, सेठों का सेठ बैठा है, तो वृद्धि तो हर प्रकार से होती है। लेकिन बाबा कहते हैं उसमें साधना मर्ज नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को देखो, अंतिम घड़ी तक कितने तपस्वी रहे। तो ऐसे तपस्वी मूर्त होकर चलना, आराम पसंदी नहीं चलेगी ना। जितनी तो साधन बढ़ेंगे उतनी सेवा बढ़ेगी ना। तो आराम पसंदी होगी तो कैसे चलेगा। मेरे जो अनुभव की बात है वो ये है, ग्रोथ करना मुश्किल नहीं होता, मेंटेन करना मुश्किल होता है। मेंटेन करना, उसको बड़ा मतलब उसी रेट ऑफ ग्रोथ को आप रखो, वो बड़ी मुश्किल बात है ना। और अगर थोड़ा होते ही कंप्लेसेंट हो जाएंगे, है ना, अभी तो हो गया, अभी तो कर दे, क्यों बनाया है फिर। उसको तो फिर निचोड़ के यूज़ करने के लिए बनाया ना। तो यूज़ करने में भी तो मेहनत चाहिए ना। मेहनत ही नहीं करेंगे। कई ऐसे होते हैं, अब तो हो गया, अब तो कर लिया, अब ढीले पड़ जाओ। एक प्रोग्राम होता है, अगर उसी में, है ना, देखो 3 दिन का, कई बार मैं देखती हूँ 3 दिन का प्रोग्राम किया, उसके बाद फॉलो अप नहीं किया, लेकिन 3 दिन के प्रोग्राम से जो वाइब्रेशन बनी, अगर उसी में फॉलो अप करके कोर्स करा दें तो बहुत वृद्धि हो जाती है। तो ये जो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, अगर साधन के आने से साधना ही खत्म हो जाएगी तो नहीं होगा ना। सबको कमर कसनी पड़ेगी। जितना साधन बढ़ेंगे उतनी सेवा बढ़ेगी, और सेवा बढ़ेगी तो हर एक को अपना पूरा सर्वस्व लगाना पड़ेगा ना। जीवन लगाएंगे, अपना एक एक सेकंड संकल्प स्वाहा करेंगे, तब तो जाकर सेवा बढ़ेगी।
तो बाबा हमें ये बातें कहते हैं कि आराम पसंद ही नहीं, आराम हराम है। किसी किसी को लगता है हम आराम पसंद हो गए हैं आजकल, या नहीं लगता है? किसको लगता है यहाँ आराम पसंद हो रहा है? लगता है? लगता है तो परिवर्तन करो ना, परिवर्तन करना पड़ेगा। देखो, किसी ने कुछ नहीं किया ना, उसको कुछ ना मिले तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो सब कुछ करके बीच में भटक जाए ना, फिर अच्छा नहीं लगता। फिर देखते हैं ना तो बाबा को, बाबा ने क्या कहा, गुस्सा करेंगे क्या? बाबा ने आज क्या कहा, मुस्कुराएंगे, गुस्सा क्या करेंगे? लेकिन बाबा इतना जो अटेंशन खिंचवाते हैं, क्यों खिंचवाते हैं? क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब देखते हैं ना कि इतना जो कुछ नहीं किए, उनकी चॉइस है भाई, उन्होंने भाग्य नहीं बनाना, नहीं बनाते, कोई बात नहीं। कोई कुछ नहीं करता, उसको मुरलियों से प्रेरणा नहीं मिलती, तो उसको हम भी इतना नहीं सोचते। लेकिन जब देखते हैं ना सब कुछ करने वाले जब ढीले हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो लगता है अरे अंत में फिर ऐसा ना हो ना कि खाली हाथ रह जाए, है ना? तो लास्ट बॉल में आउट नहीं होना, अच्छे से कमर कस के अंत तक जाना पड़ेगा, है ना? साधन और साधना का बैलेंस बनाना पड़ेगा, है ना? यहीं पे ही मार खा जाता है। सबसे बड़ी चैलेंज यही है ना। तो बाबा कहते हैं सबको चैलेंज की बताते हो ना कि समय आ रहा है, समय कम है, समय कम है, तो अभी ऐसी चैलेंज खुद स्वीकार करो कि कम समय में अपना भी भाग्य बनाए और सर्व का भी भाग्य बनाए। और ऐसे को बाबा कहते माया भी वाह वाह करेगी, प्रकृति भी तालियां बजाएगी, ठीक है ना। तो फरमान जो है बाबा का कि हम अपना सब कुछ सेवा में और स्वउन्नति के लिए सफल करें, उस फरमान पर निरंतर चलना है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि वफादार भी बनना है। ये तो फरमान बरदार, फिर वफादार भी बनना है। वफादार माना संकल्प में भी या एक बाबा के सिवाय कोई नहीं, किसी देहधारी के प्रति, अपनी देह के प्रति, किसी संबंध के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति कोई विशेष लगाव झुकाव नहीं। ये बेटर लगता है, ये अच्छा लगता है, इनके साथ अच्छा लगता है, या संकल्प भी किसी के प्रति ज़्यादा जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। बाबा कहते सब अच्छे हैं, सब अच्छे लगे, है ना। कोई हमें घृणा नहीं करनी है ना। बेहद की आकर्षण हर एक के प्रति, हर बाबा का बच्चा बहुत मीठा है, लेकिन किसी के प्रति भी हमारा विशेष लगाव नहीं। ऐसा लगाव नहीं है कि वो हमें अटका दे। तो ऐसा वफादार होकर चलना है। और बाबा में साक्षीपन की स्थिति के लिए भी आज कहते कि जहाँ न्यारापन है, साक्षीपन है, बाबा कहते देह से भी ऐसा न्यारा रहो कि विघ्न प्रूफ बन सको। क्योंकि सब कुछ कैसे आता है, इंद्रियों के वहाँ से आता है ना। विघ्न की भासना कहाँ से आती है? ये जो 5 इंद्रियों का शरीर है, इसी से विघ्न की भासना आती है। तो बाबा कहते हैं जहाँ आत्मा शरीर से न्यारी है, देह से भी साक्षी है और बाकी हर बात से भी साक्षी है, वहाँ बाबा की मदद आत्मा खींच सकती है। ओके, ओम शांति।